आप भी काफ़ी दिनों से यहाँ देख रहे हैं कि चुनाव हर बार आते हैं, लोग नेता वादा भी करते हैं और कुछ वादे पूरे होते हैं, कुछ नहीं पूरे होते। जिले के सबसे मूलभूत समस्या क्या है जो लोग आज के युवा पढ़े लिखे युवा मुंबई की तरफ रुख कर रहे हैं, क्या है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। ख़ास तौर से जौनपुर जनपद की बात जब आप करते हैं तो जौनपुर वाराणसी कमिश्नरी के अंतर्गत पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला है और जनपद के लिए यह चूँकि बगल की ही सीट वाराणसी है जिसके प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं, लेकिन जौनपुर वहीं से सटा है, बिल्कुल सटा हुआ है, या कहें जौनपुर बनारस भौगोलिक दृष्टि से बहुत अलग नहीं है। एक ही कमिश्नरी होने के नाते अधिकांश काम के लिए लोग बनारस आते जाते रहते हैं और बनारस के लोग जौनपुर में और जौनपुर के लोग बनारस का इस तरह का आवागमन है, इस तरह का रहन सहन है कि कभी कभी ये दो डिस्ट्रिक्ट होते हुए भी एक जैसे प्रतीत होते हैं। लेकिन जौनपुर में यह दुर्भाग्य है कि ये पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला है। रोज़गार के नाम पे, कल कारखानों के नाम पे यहाँ इस तरह की बहुत बड़ी शून्यता है। ख़ास तौर से देखें लॉकडाउन के पीरियड में जिस तरह से भयंकर बेरोज़गारी खड़ी हुई और आज भी जौनपुर में इस तरह का कोई रोज़गार नहीं है कि यहाँ का युवा उसके माध्यम से अपनी जीविकोपार्जन कर सके। और रहा सरकार की बात, तो सरकार भी इस दिशा में पूरी तरह फैल रही है। आज जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके पर्चे लीक हो जाते हैं। आउटसोर्सिंग पे जो बच्चे रखे जा रहे हैं, नौजवान रखे जा रहे हैं, वो इतना कम कमीशन काटने के बाद उनको मानदेय मिलता है कि हम तो समझते हैं वो प्रक्रिया ही अपने आप में काफ़ी गलत है। और गवर्नमेंट को बेरोज़गार युवकों को सीधी भर्ती करनी चाहिए। आखिर ये बार बार जो पर्चा लीक हो रहा है और बार बार परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं और बेरोज़गारी इस कदर भयंकर रूप से बढ़ रही है, इसकी अभी आप देखें मड़ियाहू में एक घटना घटी थी जिसमें एक पूरा परिवार गरीबी से तंग आके आत्महत्या कर लिया था। और ऐसे ना जाने कितने बच्चे हैं जो पढ़ लिखने के बाद जो एक ओवर एज होते जा रहे हैं, ना उनको नौकरी है, ना उनका कोई भविष्य समझ में आता है। और सरकार कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे इन बेरोज़गारों को भटका देती है और बेरोज़गार आज भटकने के लिए मजबूर हैं। सरकार का कभी ये उद्देश्य नहीं रहा, कभी उसकी मंशा नहीं रही। और हमारे देश में सरकारें जो बनती हैं वो रोजी रोटी को मुद्दे को लेकर नहीं बनती। और होना ये चाहिए कि जनता को अपने रोजी रोटी के मुद्दे को देख के, अपने रोज़गार के मुद्दे को देख के, अपने शिक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को देखते हुए वोटिंग करना चाहिए। जब तक जनता, ये बेरोज़गार लोग, ये नौजवान युवक जब तक मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे या धर्म और जात की लड़ाई लड़ेंगे तब तक ये भयंकर बेरोज़गारी बनी रहेगी। मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर इन युवकों को, इन छात्रों को अच्छे भविष्य के लिए, अगर खुशहाल भारत के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए अगर वोट करना है तो ये उसको वोट करें जो इनके मुद्दे पे काम करने के लिए जो पार्टियां तैयार हों, जो सरकार बेरोज़गारों की पीड़ा को समझ सके। और किसी भी देश में उसका विकास उसके यहाँ रोज़गार से ही तय होगा। अगर वहाँ की जनता बेरोज़गार है, उसके पास सही रोजी रोटी नहीं है, तो लाख मंदिर मस्जिद कितने अच्छे बना दिए जाएं, उससे किसी का भी कोई भला होने वाला नहीं है। ये भी एक सच्चाई है। पूजा करना, नमाज अदा करना, इबादत करना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी आड़ में लोगों के रोज़गार के साथ खेलना, रोज़ों की रोजी रोटी के साथ खेलना। आपको याद होगा लॉकडाउन के पीरियड में क्या हुआ था। हज़ारों लाखों लोग, उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के लोग बेरोज़गार हुए और वहाँ से चल के आए। छोटे मोटे कल कारखाने बर्बाद हो गए। आज लघु उद्योग नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ जो मिल फैक्ट्रियाँ लगी हुई भी थी वो सब भी बंद पड़ी हुई हैं। गन्ना मिलों की क्या स्थिति है आपको पता है। हम समझते हैं इधर विगत 15-20 वर्षों में जौनपुर में कोई इस तरह की मिल फैक्ट्रियाँ नहीं बनाई गई हैं। इस कारण जौनपुर और पिछड़ा हुआ है और यहाँ बेरोज़गारी का दर भी बहुत भयंकर रूप से बढ़ा हुआ है। और मैं सरकार से भी चाहूँगा कि ये जो आउटसोर्सिंग, आउटरीच पे जो भर्तियाँ होती हैं ये बिल्कुल गलत है।
पहले जिस तरह भर्ती गवर्नमेंट सीधी भर्ती करती थी और सीधा लोगों के अकाउंट में तनख्वाह जाता था, वो लॉजिकल है, वैध है। और ये जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से आज रखे जा रहे हैं लोग 10,000, 15,000, 12,000 पे, इसी शहर में 10-12,000, 15,000 पे अगर कोई बेरोजगार युवक रहना चाहेगा तो क्या उसका जीवन यापन संभव है? कहीं लगता है कि वो अपने जीव को, ये सरकार की नाकामी है, ये बेरोजगारों की नाकामी नहीं है। 10 सालों में डबल इंजन की सरकार है, रोजगार के नाम पर कितना यहाँ पर रोजगार आए? देखिए, सरकार का मुद्दा होना चाहिए, सरकार किन चीज़ों को फ्लैश कर रही है ये देखना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ धर्म और जात की लड़ाई चल रही है, हमारे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये हमारे राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा नहीं है। और जब ये मुद्दा होगा तभी हम समझते हैं रोजगार भी होगा, लोगों की खुशहाल ज़िंदगी भी होगी। 83 से लेकर 86 तक कुछ कांग्रेस के रिजिम में कुछ यहाँ उद्योग आए थे, अब क्या स्थिति उद्योगों के रह गए हैं? फिलहाल तो हमको लगता है कि पहले से ज़्यादा गिरावट आई है। आज अभी ऐसा कोई नया डेवलपमेंट नहीं हो पाया है कि जिससे रोज़गार यहाँ बढ़ सके। और होना ये चाहिए कि यहाँ मिल फैक्ट्रियों के साथ साथ सरकारी ऐसे बहुत से लघु उद्योग के भी क्षेत्र हैं, उद्योग के क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से लोगों को रोज़गार से जोड़ा जा रहा है। लेकिन सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, खासतौर से जौनपुर ही नहीं पूरे पूर्वांचल की बड़ी समस्या है। यहाँ के जो छोटे छोटे हुनर से जुड़े हुए लोगों के रोज़गार थे, आज वो भी मृतप्राय हैं। हमारे यहाँ कालीन, हाथ से बनी हुई वस्तुओं में हथकरघा से संबंधित बहुत से ऐसे कार्य थे जिन छोटे छोटे उद्योगों के जो इसको करके लोग अपना जीविकोपार्जन कर लेते थे। लेकिन आज एक बड़ी समस्या है कि इस तरह के सरकारी काम सरकारी तरीके से, और वो एक तरह से कहीं ना कहीं कोरम अदायगी तक रह गया है। जब लोगों को वाकई में उनके योग्यता के अनुसार, उनके कार्यक्षमता के अनुसार उनको रोज़गार दिया जाएगा, तभी ये पूर्वांचल का असली विकास होगा। 2024 का चुनाव आ गया है, जनता से क्या अपील करना चाहिए, किस मुद्दे पे वोट करना चाहिए यहाँ की जनता को? जनता को सबसे पहले अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, ये 3 मुद्दे मेरी नज़र में किसी भी जनपद के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए, किसी देश के लिए खुशहाली के लिए, और जब तक व्यक्ति और परिवार और समाज स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम प्रदेश और देश के भी विकास की बात सोचना बहुत लाजमी नहीं होगा। हर बात पे राष्ट्रीयता की बात हम करते हैं, लेकिन राष्ट्रीयता भी हमारा तभी सुरक्षित और कामयाब होगी जब हमारे लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। जनता किसको करे वोट? देखिए, जनता उसी को वोट करे जो उसके रोज़गार के मुद्दे को समझती हो, उसके भविष्य के मुद्दे को समझती हो, उसको शिक्षा और स्वास्थ्य से जोड़े। मूल समस्या लोगों का शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, ये 3 बिंदु मेरी नज़र में जौनपुर के लिए और प्रदेश और देश के लिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज तमाम राजनीतिक पार्टियां जब इलेक्शन आता है तो जाति और धर्म की लड़ाई को इतना आगे बढ़ा देते हैं कि सारे हमारे मौलिक रोजी रोटी के मुद्दे कहीं न कहीं गौड़ हो जाते हैं। अमन चैन भी रहना समाज में यह एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है गवर्नमेंट का। आज जिस तरह की परिस्थितियां हैं, कहीं न कहीं लोगों में तनाव है, द्वंद्व है, और देश की भी स्थिति जहां तक लगती है ठीक नहीं है। हम चमकता हुआ भारत, केवल डिजिटल इंडिया, ये सब केवल मोबाइल और कंप्यूटर और टीवी पे देखने से नहीं चलेगा। लोगों के चेहरों को देखना होगा कि वाकई में कितना खुशहाल हैं हम और कितना खुशहाल है हमारा देश। जौनपुर को कभी इल्म का मरकज़ कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे से सबसे ज़्यादा IAS निकल के गए और हर क्षेत्रों में जौनपुर का जरा, फिर भी आज पिछड़ा है जौनपुर। देखिए, ये एक अलग सवाल है। जौनपुर एजुकेशन के दृष्टिकोण से सिराजे हिंद के नाम से बहुत पहले से जाना जाता है। यहाँ तिलकधारी सिंह जी ने भी एक जो कॉलेज बनवाया है, वो लगभग पूरे यूनिवर्सिटी के तौर पे जौनपुर के बाहर देश प्रदेश में भी लोग जानते हैं। मैं कई बार लखनऊ, दिल्ली भी रहा हूँ, बड़े और शहरों में भी रहा हूँ, बॉम्बे में, तो लोग, बहुत से लोग जो जौनपुर को भी नहीं जानते लेकिन TD कॉलेज को जानते हैं। लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ क्षत्रिया कॉलेज हुआ करता था तो कैसा है। तो ये जाहिर सी बात है कि जौनपुर में एजुकेशन का शेरशाह सूरी की भी शिक्षा दीक्षा यहाँ हुई है। यहाँ बहुत सी ऐसी हमारे यहाँ धरोहरें हैं जो हमारे इतिहास को प्रेरित करती हैं, और हमारे इतिहास में बहुत से ऐसे स्थल हैं जो ऐतिहासिक हैं और जिनके नाते जौनपुर भी बाहर बहुत सम्मान से देखा जाता है, और ख़ास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में।
ये कभी शिक्षा का मरकज़ रहा है, सिराजे हिंद कहा जाता था। लेकिन आज भी शिक्षा का स्तर यहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन जिन बच्चों को निकलना चाहिए आज लोग बाहर पढ़ने के लिए ज़्यादा जा रहे हैं और इसके कारण एक पलायन सा है। लेकिन हम समझते हैं कि जौनपुर शिक्षा के क्षेत्र में पहले भी बहुत अच्छा रहा है और आज भी बहुत अच्छा है, और सरकार थोड़ा फोकस करेगी तो ये शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। जिले में कई ऐसे धरोहर, अच्छे अच्छे धरोहर हैं, आज की डेट में क्या स्थिति है? क्या वह धरोहरें सरकार बचा पा रही है कि? देखिए, सरकारों को बचाना चाहिए, और धरोहरें किसी पार्टी या किसी एक जनपद का ही नहीं है, वो देश के धरोहर है, और यह कहीं ना कहीं हमारे अतीत को और आने वाले भविष्य को दोनों को तय करता है। तो ऐसी दिशा में ऐसे इमारतों को सुरक्षित करने के लिए सरकार को बहुत ही विशेष ध्यान देना चाहिए, और ख़ासतौर से जनता को भी। आज हमारे यहाँ जिस तरह की सामाजिक माहौल है, उसमें लोग इस तरह की इमारतों को सुरक्षित रखना और साफ़ सुथरा रखना वो अपनी ड्यूटी नहीं समझते। हमारे ज़िले में तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग चलते रहते हैं, दोहरा पान खा के बीच सड़क पे थूक देते हैं। ये भी वो नहीं समझते कि इससे क्या हो। आज जबकि काफ़ी बीमारियां फैली हैं,